बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने बीच में बताया हुआ है वीडियो के कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे पुश करें कि ताकि हमारे मार्क्स अच्छे बनने लगे और हमारे जो मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं उसको कैसे करें, और मैंने कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने थोड़े मार्क्स अप किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में पढ़ाई का मैं पहली बार पढ़ रही हूँ लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में पढ़ाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ना कंसिस्टेंट रहते हैं। एक आपको पता होता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना ही है। दूसरा, अगर आप थोड़े से भी डिमोटिवेट होते हैं तो जब साइड का बंदा पढ़ता रहता है ना, तो उसे देख के लगता है कि भाई अभी ये पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रही, शर्म सी भी आती है मतलब। तो इसलिए हमारा दिन ना पूरा अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। रूम पे पढ़ भी सकते हैं, रूम पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रूम पे पढ़ाई का ये है कि वहाँ पे बैठ के रील्स देखने लगेंगे, लेट जाएंगे, सो जाएंगे। अब मैं अगर घर आ जाती हूँ तो फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो मैंने आज पढ़ा साइंस और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे, और मैंने टेस्ट भी लगाया था। तो अभी टेस्ट जो है अभी थोड़ा ठीक जा रहा है। पहले तो थोड़े कम नंबर आ रहे थे, लेकिन अभी पढ़ाई ठीक चल रही है। और अभी मेरी तबीयत भी ख़राब होती जा रही है 1-2 दिन से। तो चलो, अभी मैं पढ़ रही हूँ साइंस में जो बायोलॉजी, और बायो पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि बायो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। चलो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हमारे हैं। पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम मिला ही नहीं है, तो बचेगा कहाँ से। तो आज का जो मैं आज टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ वो ये है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को 8 दिन कैसे यूटिलाइज करें और कैसे डे बाय डे पुश करें। तो अब हम आप अपने दिन को जो है वो 2 से 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा पढ़ाई में, और जो आपका 1/3 पार्ट है वो आपका जाएगा सोने में। अब इस टाइम पे आप कुछ काम करना और घर में हेल्प कराना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि घर में रहते हैं तो हेल्प तो करानी ही पड़ती है, सबको पता है। तो आप अपना जो टाइम है वो 7 से 8 घंटे सोने का, और जो बाकी का टाइम बचा है उसको पढ़ाई में दीजिएगा। और ये प्लीज़ साउंड को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे बाइक ज़्यादा चलती है, रात को भी दिन में भी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप अब जो है कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़िए, कुछ भी नई चीज़ें मत पढ़िए। आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जितना भी आपसे इस टाइम में पढ़ा गया है, आप सिर्फ उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाइए। तो आपसे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें आ रही हैं वो स्टक हो जाएंगी माइंड में, और आपसे गलत नहीं होंगी। और रही बात उसकी कि आपके पास में जो वीक सब्जेक्ट है, तो आप वीक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे भी टाइम दीजिए, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं स्किप कर सकते हैं। एंड पॉइंट पे इस टाइम जो पढ़ लेगा वो ही पिछले वाले बच्चों से थोड़ा आगे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत का ध्यान इसलिए रखिए क्योंकि मेंटली प्रेशर बच्चे बहुत ले रहे हैं। जैसे कि मैं सबको कह रही थी और इतना ध्यान भी रख रही थी अपना कि मेरी तबीयत खराब ना हो, थोड़ा सा भी लगता था कि, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं 2 दिन से बीमार पड़ी हूँ, वोमिट आई थी, फिर मुझे कल फीवर चढ़ गया और पूरी बॉडी थक चुकी थी, इसलिए मैंने कल का रेस्ट लिया था। अब जो है कि अब आते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। तो सबसे ज़्यादा आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि जीएस का किसी को आइडिया नहीं है, कोई कहाँ से पूछ लेगा। और जैसे कि बीपीएससी ने टीआरई 1 में पूछी थी, जीएस किसी के पल्ले ही नहीं पड़ी थी। तो आप लोग उसको ज़्यादा लेकर निराश ना होइए। जो आता है ठीक है, नहीं आता है नहीं ठीक है। अब 1-2 दिन में स्पीडी की करंट अफेयर भी आ जाएगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वही पढ़ूंगी तो मैं वही रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। अब अपने सब्जेक्ट पे इतना फोकस कीजिए। एसएसटी है तो एसएसटी, और जो आपका मेन सब्जेक्ट साइंस है और मैथ है, तो अपना दोनों में से किसी का एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग है उस पर तो थोड़ा कम टाइम दीजिए, और जो वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा। अब आती है बात टेस्ट बुक में मार्क्स इंक्रीज करने की। तो टेस्ट बुक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो पहला टेस्ट मैंने दिया था उसमें मेरे 81 मार्क्स आए थे। तो मैं थोड़ी सेटिस्फाई थी कि हाँ चलो ठीक है, आगे मैं बढ़ा लूंगी। लेकिन आगे मेरी कट ऑफ क्लियर होती जा रही थी, लेकिन मेरे मार्क्स डाउन होते जा रहे थे, मतलब डाउन भी नहीं, 75 76 इतने आ रहे थे। तो लेकिन मैंने कल टेस्ट दिया और मैंने पूरी तैयारी से दिया था कि मैं आज तो 80 अबोव लेके ही आऊँगी, 85 अबोव लेके ही आऊँगी, चाहे मुझे एक नंबर ही ज़्यादा क्यों ना लाना पड़े। बल्कि मैं उस टेस्ट में और भी अच्छा कर सकती थी। जो मैंने क्वेश्चन बिना पढ़े, मतलब थोड़ा लगा कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, तो मैंने उसको जल्दी से करके टिक कर दिया। लेकिन मैंने उसको ध्यान से पढ़ा होता तो मैं 90 अबोव मार्क्स लेके आती। लेकिन जो मेरे मार्क्स आए वो 86 आए, और मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई थी कि हाँ चलो 86 इज़ ए गुड नंबर। तो हम अपने मार्क्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं 8 दिन में। अभी मेरे 4 टेस्ट बचे हुए हैं, मैं देखती हूँ उनमें मैं कितना अच्छा कर पाऊंगी, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर जैसे आपकी तैयारी नहीं हो रही है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैराथन स्टार्ट होंगी। मैं किसी को वो नहीं करती कि आप उसी का देखें, आपकी मर्जी है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैराथन स्टार्ट हो रही है। एंड टाइम पे आप वो मैराथन भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होती है, और बहुत ज़्यादा अपने जो रिकॉल करने की चीज़ें हैं वो चीज़ें रिकॉल भी हो जाती है।
आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरा, आप हाँ मल्टीपल टाइम आंसर टिकिंग लगाइए, टिक करिए, ऑब्जेक्टिव टाइप को टिक करिए और ज़्यादा टाइम रिवीजन में दीजिए। अब इस टाइम कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक उठाकर उस पर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा रिवीजन करिए। आपके पास जो भी छोटे नोट्स आपने बनाए होंगे आपके ऐप पे, या आपने एनसीईआरटी को जो उठा के आपने उसको किया होगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम बुक खोल के मत पढ़िए कि अब मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, और स्पेशली वो बुक जो आपने अभी तक टच भी नहीं करी है। मैंने एक बुक को टच नहीं किया था दृष्टि वाले को, उसको भी मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि अब मैं मैराथन्स और अपने जो नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करती जाऊँगी, ताकि मेरे अंदर ना स्टक हो जाए कि ये चीज़ तो मुझे आती ही है, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और अगर मैं एक बार और पढ़ लेती तो ये मुझे भूलती नहीं, ऐसा मुझे नहीं रखना है। तो आप अपने मार्क्स को भी इंक्रीज़ कर दीजिए और अपने पढ़ाई को तो हाई लेवल पे ले जाइए। अब काम नहीं चलेगा कि आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, अब काम नहीं चलेगा कि आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। अब तो 10-12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और रिवीजन पे रिवीजन और टेस्ट, एक रिवीजन, मतलब जितना आपके अंदर पावर है ना, पावर हाउस ऑफ सेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, उतना आपको मतलब लगा देना है। और बस इतना ही है, मेरी बेस्ट विशेज़ है। और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। देखिए जैसे कि केवीएस का रिजल्ट आया है, तो सब लोग कितने खुश हैं, उनके घर वाले कितने खुश हैं। तो मैं ये सोच के कर रही हूँ कि काश मैं भी अपने घर वालों की खुशी दे पाऊँ। तैयारी मैं कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट फिर भी आपके डे पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने सारे ही वर्ल्ड कप जीते थे और एंड पॉइंट में हम हारे थे, वो चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे, और हम अपने माइंड को स्टेबल रख के एग्जाम देंगे। अब एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा बनेगा, वो सब पर डिपेंड, वो गवर्नमेंट पे और कंपनी पर डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता। हमने जो तैयारी करी है, अगर उसमें से पूछा जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें मोटिवेटेड ही रहना है। और हाँ, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। डिमोटिवेशन का कोई भी हमारे पास वो नहीं होना चाहिए कि अब हम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। आई नो दिन में लगता है कि यार सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, हम पे नहीं हो पा रहे हैं, बट इट्स ओके। और आपके मार्क्स कितने भी बन रहे हो, आप बस सिर्फ एनालाइज अच्छे से कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, और मेरी पूरी वीडियो देखिए। धन्यवाद।